जिस देश की आबादी को ये ना पता हो कि कचरा कहाँ डालना चाहिए, वो सही जगह पर वोट कैसे डाल पाएंगे, वो सही नेता कैसे चुन पाएंगे। साथियों, हमें गम इस बात का नहीं है कि हमारी अशिक्षा की वजह से हमारे देश में भ्रष्टाचार है। बस हमें गम इस बात का है कि जो लोग हमारे देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो भी भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, वो भी भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हैं। पूरे भारत को खाना खिलाने वाला किसान जब खुद ही 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे तो उस देश की इकोनॉमी कहां जा रही है, इसका अनुमान आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। हमारे देश की गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों को बंद कर रही है और जो भी प्राइमरी स्कूल बचे हैं उन्हें दूसरे प्राइमरी स्कूलों में मर्ज कर रही है। प्राइवेट स्कूल की फीस तो महीने का 2000 से 3000 रुपए है। जरा आप हमें बताओ, क्या कोई गरीब अपने बेटे को पढ़ा पाएगा? सरकार अगर एग्जाम करा लेगी तो कोई हानि नहीं होगी। सरकार बिल्कुल, अब बताइए, हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, दीपक सर से कह रहे हैं कि प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो दीपक सर से कौन बार हमको बालू का ठेका लेना है, कौन बार हमको पुल लेना है, हम बच्चों के लिए मांग रहे हैं। बीपीएससी अध्यक्ष नहीं। जो बंदा दिन भर का 300 रुपए कमाता है वो अपना पेट भरेगा या फिर अपने बच्चे को पढ़ाएगा? हमारे देश के बहुत सारे नेता कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इंडिया की जगह भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? इसका देश का नाम क्या, इंडिया है कि भारत है? भारत भी है और इंडिया भी। भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। हाँ साथियों, ये बात सही है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन साथियों, चौंकाने वाली बात ये है, इन नेताओं के बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं। साथियों, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इंग्लैंड और अमेरिका में हिंदी में पढ़ाई नहीं होती। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 50,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं, जिनमें से 26,000 से ज्यादा स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके। देश की इकोनॉमी संसार की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हमारे देश की सरकार कहती है कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को जॉब देंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। हमारे देश के 83% युवा बेरोजगार हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। हमारे देश में नौकरियों के बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उन पदों को नहीं भरना चाहती जो खाली पड़े हुए हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस देश का किसान अपने ही देश में मजदूर बन चुका है। आज भी भारत के करीब 42% किसान कर्ज के बोझ में दबे हुए। हर साल 10 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लेते हैं। मैं किसान हूँ और ये मध्य प्रदेश मेरी कर्मभूमि है। शिवराज सरकार ने मेरी आय तो दुगुनी की नहीं, उल्टे मुझे कर्जदार बना दिया। मैंने कई बार आत्महत्या करने की सोची, पर अब बहुत हुआ, अब नहीं सहूंगा। क्योंकि ना तो उन्हें फसल का सही दाम मिलता है और ना ही सरकार का पूरा सहारा मिलता है। किसान को उनकी फसल का MSP भी ज्यादातर समय पर नहीं मिल पाती। सीड, फर्टिलाइजर, बिजली दिन प्रतिदिन महंगे होते जा, लेकिन अनाज का दाम वही है जो पहले था। ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि हमारे देश को रोटी खिलाने वाला किसान खुद ही भूखा रह जाता है।